आइए प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल A1 मैथ बाई भास्कर जोशी पर। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको यहाँ पर कक्षा 10 के गणित का सॉल्यूशन करा रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आइए दोस्तों, इसी श्रृंखला को अपनी आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं प्रश्नावली 3.3 की। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। देखो, मेरे पास ये पेन रखी हुई है, समझ रहे हैं आप, ये क्या रखी है, पेन रखी हुई है यहाँ पे। अगर मैं इस पेन को यहाँ से उठाकर यहाँ रख देता हूँ इधर, ठीक है, तो ये मैंने इसका क्या करा, प्रतिस्थापन कर दिया। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, मैंने इसका क्या कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया। अब देखो, प्रतिस्थापन का मतलब आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि दो समीकरण अगर आपको दी गई हैं तो आप दूसरी समीकरण में या पहली समीकरण से x का मान या y का मान निकाल करके रख दीजिए। समझ रहे हैं, तो इसी को प्रतिस्थापन कहा गया। तो देखो कैसे, अब इसी बात को हम अपनी सवाल के माध्यम से समझते हैं। तो आइए बात करते हैं सवाल नंबर फर्स्ट की। तो देखो दोस्तों, समीकरण लिखी हुई है कि x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस के y बराबर 4। अब यहाँ से आप समीकरण एक से लिख लीजिए। देखिएगा, जिस तरीके से मैं हल कर रहा हूँ आपको भी ऐसे ही हल करना है समीकरण एक से। अब देखो, समीकरण एक क्या होती है हमारी, समीकरण समीकरण एक से, देखो समीकरण एक से क्या, यहाँ यानी कि लिखा हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ से मैं x का अगर मान निकालना चाहूँ तो देखो ऐसे लिख सकता हूँ, x बराबर 14 माइनस के बाई। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, समझ गए होंगे आप। क्यों, क्योंकि बाई इधर प्लस में था, दूसरी साइड लेके गए तो माइनस का हो चुका है, आप समझ गए होंगे। अब x का मान दूसरी समीकरण में रख दीजिए, क्योंकि हमने पहली से तो x का मान निकाला, तो इसलिए इसको उठा करके दूसरी समीकरण में रख देंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, देखो कैसे रख दो, x माइनस के y बराबर कितना है 4। समझ गए ना आप। अब देखो x की जगह पे कितना लगाना है, 14 माइनस के y, ठीक। और पहले से ही हमारे पास y है दिया हुआ, देखो इक्वेशन में, बराबर कितना है 4। अब देखो 14 माइनस के कितने हो जाएंगे 2y, और बराबर कितना है 4। इसको इधर उठा के ले जाओ 14 को, तो माइनस के 2y बराबर 4 माइनस के 14। आप समझ गए इतनी बात। अब देखो क्या करना, देखो 2y लिखा हुआ है तो 2y तो माइनस के ऐसे का ऐसे ही। अब 14 माइनस का है, 4 प्लस का है, 14 में से 4 गए तो माइनस के कितने बचे 10, और माइनस से माइनस कैंसिल, और दो पंजे कितने हो गए 10। तो बाई का मान कितना प्राप्त हुआ मुझे यहाँ से, बाई का मान प्राप्त हो गया 5। आप समझ गए होंगे। अब बाई का मान उठा के आप कोई सी भी समीकरण में रख दीजिए, ठीक है। तो बाई का मान समीकरण नंबर एक में रख लो, बाई का मान समीकरण एक में रखने पर, देखो कैसे, बाई का समीकरण एक क्या थी, x प्लस बाई बराबर 14। तो x की जगह पे क्या रखना था, कुछ नहीं, बाई की जगह पे कितना 5 बराबर 14। बराबर से इधर 5 लिखा हुआ है कैसा, प्लस का, बराबर से इधर उठा के ले जाओ, 14 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9। समझ गए, ये x के और y के मान निकल करके आ गए। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका हल। देखो दोस्तों, एग्जाम के अंदर सवाल जरूर पुटअप कर लिया जाता है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे इस बात पे अच्छी तरीके से, ठीक। जिसकी समझ में नहीं आया है वो अच्छी तरीके से वीडियो को देखे और अंत तक मेरे साथ में बना रहे। आइए प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे पार्ट की। लिखी हुई है समीकरण s माइनस के t बराबर 3 और s अपॉन 3 प्लस के t अपॉन 2 बराबर 6। अब देखो करना क्या है, इन दोनों का पहले एलसीएम ले लो, क्योंकि समीकरण को सही सही रूप में लिखेंगे। कितना लिया एलसीएम, एलसीएम आया हमारा 6। 3 से इसमें भाग लगेगी तो इधर कितना हो जाएगा 2s, और प्लस इस 2 से इसमें भाग लगाओ, कितनी बार गई 3 बार, 3 की टी में गुणा करो कितना हो जाएगा 3t बराबर 6। इस 6 को उठाकर इधर ले जाओ, 2s प्लस के 3t बराबर 6 छंग 36। ये समीकरण नंबर 2 है हमारी संशोधित।
अब देखो समीकरण 1 से निकाल के मान 2 में रख दो, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है, s माइनस के t बराबर 3। तो s का मान निकाल लो यहाँ से। तो s बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो बराबर से इधर t माइनस में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो s का मान हमें मिल चुका है, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक, अब s का मान उठा के पहली समीकरण से हमने मान निकाला है, तो हम इसको कहाँ रखेंगे, इसको हम दूसरी समीकरण में रख देंगे, ठीक है नहीं। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो कैसे, 2s प्लस के 3t बराबर 36। देखो s का मान कितना है, s की जगह पर लगाओ 2, 3 प्लस के t, और प्लस के 3t बराबर 36। देखो इसके अंदर गुणा कर दो, 3 दूनी 6, और प्लस के 2t, और प्लस के 3t, और बराबर कितना है हमारा, बराबर कितना लिखा हुआ है, 36। देखो 3 और 2 मिला के कितने हो गए, 5t बराबर कितना हो गया, 36। और 6 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो 2 और 3 5t, और ये वाले 6 इधर जाके माइनस के हो गए, बराबर से दूसरी साइड में, समझ गए। अब देखो 5t बराबर इधर से कितना बचेगा, 30, और 5 से कितनी बार कटेगा ये, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। तो t का मान कितना आया हमारा, 6। ठीक, अब t का मान आप जो चाहे उस समीकरण में लगा दो, मान निकाल लो यहाँ से दूसरा। मैं बोल सकता हूँ कि t का मान समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर देखो कैसे है, समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस के t। तो s बराबर 3 प्लस के t का मान 6, तो s का मान कितना प्राप्त होगा हमें, यहाँ से 9 प्राप्त हो जाएगा। समझ गए ना आप बात। तो t का मान 6 और s का मान 9। इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमने समीकरणों को क्या करना सीखा, हल करना सीखा। देखिए आइए बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में अगले प्रश्न की तरफ। देखो पहले का चौथा पार्ट है, तीसरा मैंने छुड़वा दिया है, आप लोग उसको शांतिपूर्वक घर पे बैठ के करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं बात। आप लोगों को वो सवाल कहाँ से करना है, घर से करने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक। देखो कैसे, देखो लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इनके पॉइंट हटा लेते हैं हम। पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना, बटे में 1 लगाना है, और 1 अंक के बाद पॉइंट है तो हमने 0 बढ़ा दिया। ऐसे ही इधर देखो 1 लगाओ और 1 अंक के बाद पॉइंट है, 0 बढ़ा दो। इसी तरीके से इसके अंक, इसके बीच में भी ऐसे ही है पॉइंट दोनों के, तो 1 के बाद में पॉइंट है तो 1 0 बढ़ा दिया, समझ गए। इसी तरीके से नीचे वाली इक्वेशन में 4 बटे कितना हो जाएगा, 10। पॉइंट हटाया नीचे 10 बढ़ाया, पॉइंट हटाया नीचे 10 बढ़ाया, समझ गए होंगे आप बात। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो। बताया था कि जब हर समान होता है तो ये समीकरणें हमारी ऐसे ही जुड़ जाती हैं और ऐसे ही घट जाती हैं। तो ऊपर कितना बनेगा, 2x प्लस के 3y, और बटे में कितना है 10 बराबर 13/10। और इस वाले 10 से ये वाला 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात। तो समीकरण हमारी क्या बनेगी, समीकरण बनेगी 2x प्लस के 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर हमारी कौन सी हो गई, इस समीकरण नंबर हमने 1 नाम दे दिया। इसी तरीके से देखो इसकी बात कर लेते हैं अब हम। इसके भी हर समान है तो अभी अभी बताया जिसके हर समान हो वो ऐसे ही जोड़ देते हैं, ऐसे ही घटा देते हैं। तो कितना लिखा हुआ है, 4 प्लस के 5y बराबर 23/10, और 10 से 10 कैंसिल। तो समीकरण क्या बनी, 4x प्लस के 5y बराबर 23। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक, अब समीकरण 2 और 1 भी मिल चुकी है हमें, दोनों समीकरण मिल चुकी हैं। अब हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्या करना है, इनको हल करना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। देखो समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x प्लस के 3y बराबर 13। यहाँ से x का मान निकालो 2, ठीक, x बराबर 13 माइनस के 3y, समझ गए होंगे, क्योंकि बराबर से इधर 3y प्लस का था इधर लेके गए माइनस का हो गया, ठीक है ना।
हमें चाहिए x का मान। 2x बराबर 13 माइनस के 3y हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये बराबर से इधर 3y प्लस का था, दूसरी साइड गया माइनस का। हमें चाहिए x का मान। ये दो इसकी गुणा में लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 13 माइनस के 3, 13 माइनस के 3y बटे 2, क्योंकि दूसरी साइड जाता है, गुणा में लिखा हुआ है एक तरफ, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में पहुंच जाता है। ठीक है, इसे समीकरण नंबर हम 3 नाम देंगे। ठीक, आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 का मान उठा करके 2 में लगा देंगे। लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखो कैसे। समीकरण 2 क्या है, 2 है लिखी हुई 4x प्लस के 5y और बराबर 23। समझ रहे हैं ना बात। देखो क्या करना, अब 4 ऐसे का ऐसे ही, x की जगह पर हमें क्या लगा देना है 13, यानी कि 13 माइनस के 3y और बटे में कितना लिखा हुआ है 2, और प्लस के 5y तो हमारा पहले से था और बराबर 13 भी था। ठीक है, समझ गए आप बात। अब देखो इस वाले 2 सही से काट दो, 2 दूनी 4, इस 2 के अंदर गुणा कर दो, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6 बाई और प्लस के 5 बाई बराबर कितना है 23। अब देखो क्या हुआ, 26 बराबर से इधर उठा के ले जाओ, माइनस के 6 बाई हैं और प्लस के 5 बाई है, माइनस के 6 में से 5 बाई जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के बाई बराबर। ठीक है, कितना होगा 26, 23 माइनस के 26, इधर से कितना बच जाएगा माइनस के बाई तो था, और 26 में से 23 जाएंगे तो माइनस के 3 बचा, बाई माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई बराबर कितना मिल चुका है हमें, बाई बराबर मिल गया हमें 3। आप लोग समझ गए होंगे इतनी बात। बाई का मान कितना मिला, 3 मिला। बाई का मान समीकरण 3 में रख दो। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो तीसरी समीकरण क्या है, x बराबर 13 माइनस के 3y और बटे में 2, तो x बराबर 13 माइनस के 3y की जगह पर 3 लगाओ, बटे में 2 रखो। समझ गए आप बात। बराबर 13 ऐसे का ऐसे ही, माइनस 3 त्रिके 9 और बटे में कितना है 2, इधर से कितना बचा 4 और बटे 2, 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो x का मान कितना मिला हमें 2 मिला। इस तरीके से हमने प्रतिस्थापन विधि को अच्छी तरीके से सीख लिया है, आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए दोस्तों, समीकरण लिखी हुई है, पांचवा पार्ट है पहले का, और समीकरण लिखी हुई है √2x प्लस के √3y बराबर 0, √3x माइनस के √8y बराबर 0। मैंने बताया प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए x का या y का किसी का भी मान निकाल लो। तो देखो मैं यहाँ से पहली समीकरण से मान निकाल लेता हूँ। समीकरण 1 से देखो क्या, √2x प्लस के √3y बराबर 0। समझ रहे हैं आप बात। अब देखो x का मान चाहिए हमें, तो √2x बराबर, अब देखो क्या करना, ये बराबर से इधर 3y जो है वो प्लस का है, दूसरी तरफ लेके गए तो कैसा हो गया 3y माइनस का हो चुका है। आप समझ गए बात। अब हमें चाहिए था x का मान, तो x बराबर क्या लिख सकता हूँ, यो x की गुणा में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा भाग में, तो 3y बटे √2। यो समीकरण नंबर हमारी कौन सी हो गई, इसे समीकरण 3 मान लो। x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में, ठीक है नहीं, रखने पर देखो क्या है 3√3, और x की जगह पर हमें क्या लगाना था, x की जगह पर लगाना था 3y और बटे में कितना लगाना था √2, और पहले से ही हमारा क्या है माइनस के √8y बराबर 0। अब देखो इसे 0 में पहुंचा दो, कैसे, इसकी या तो अंदर गुणा कर लो, देखो कितना हो जाएगा माइनस के 9y बटे √2 और माइनस के √8y बराबर 0।
अब देखो क्या करेंगे। अब कहने का मतलब मेरा यह है, ऊपर से ना हम बाई कॉमन निकाल लेते हैं। देखो क्या कॉमन निकाला हमने यहाँ से, बाई। जब बाई कॉमन आया तो माइनस के 9/√2 बचेगा। अंदर कितना बचेगा, √8/1 बचेगा, और बराबर में जीरो। ये गुणा में लिखा हुआ है बाई की, बराबर से इधर ले जाएंगे जीरो में पहुंच जाएगा। तो सारा ही पद क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो हमें बाई का मान कितना मिलेगा, जीरो। ठीक। अब हम बाई का देखो, ऐसा हुआ, ये बाई की गुणा में लिखा हुआ है सारे का सारा, ठीक है, नहीं गुणा है तो सारे का सारा बाई की गुणा में। दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बटे में पहुंच जाएगा। और बटे में पहुंचने का मतलब ये कि जीरो को किसी भी नंबर से भाग करते हैं तो उत्तर कितना प्राप्त होता है, जीरो ही प्राप्त होता है। ठीक है। तो बाई का मान अब उठा के समीकरण नंबर 3 में रख दो। देखो बाई का मान, वाई का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, देखो 3 में रख दो। तीसरी समीकरण क्या है, एक्स माइनस के √3y/√2। एक्स बराबर, देखो माइनस के 3 और बाई की जगह पे जीरो और बटे में √2। ऊपर का सारा पद क्या हो जाएगा, जीरो और बटे में √2। अब ये भी बताया कि जीरो को किसी भी नंबर से भाग लगाते हैं तो वो सारा पद क्या हो जाता है, जीरो। तो हमें एक्स के और बाई के मान क्या प्राप्त हुए, जीरो जीरो। समझ रहे हैं आप बात। आइए बढ़ते हैं इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ। देखिए पहले का लास्ट सवाल है, छठा पार्ट। देखो समीकरण थोड़ी सी हमारी ना उल्टी सीधी सी लिखी हुई है, तो इसको हम पहले साफ साफ समीकरण लिख लेते हैं। कैसे, देखो क्या करना होगा, इन दोनों का हमें पहले एलसीएम निकालना होगा। ठीक है ना। एलसीएम कितना होता है इन दोनों का, 6 बनता है। ठीक, आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, एलसीएम लेना सभी से आता होगा। 2 से इसमें डिवाइड लगाते हैं 3 बार, 3 की इधर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3×3 = 9x, माइनस के 3 से इसमें भाग लगाओ 2 बार, 2 की इधर गुणा कर दो, कितना बनेगा, 10 बराबर माइनस के 2। अब देखो बराबर से इधर जो भाग में लिखा हुआ है दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो गुणा में बदल जाएगा। तो 9x माइनस के 10 बराबर 6 दूनी माइनस के 12, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से देखो दूसरी समीकरण को भी सोल्व कर लेते हैं। इसका भी एलसीएम कितना बनेगा, 6, और इधर कितना हो जाएगा, 3 से भाग लगाई 2 बार तो 2x, और प्लस के 3y बराबर 13/6। अब देखो इस वाले 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो कितना बचेगा, 2x प्लस के 3y और बराबर 13। यो समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमें हल करना था, तो x का मान उठाओ और दूसरी समीकरण में लगाओ। देखो इस बार समीकरण नंबर 2 से निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक, देखो कैसे, इसे लिख सकता हूँ मैं, 2x बराबर 13 माइनस के 3y। समझ गए ना आप इतनी बात, क्योंकि बराबर से इधर लिखा हुआ था, प्लस में था, माइनस में हो जाएगा दूसरी तरफ। हमें x का मान चाहिए, ये गुणा में लिखा हुआ है, बराबर से इधर जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा, यानी कि भाग में। x बराबर 13 माइनस के 3y/2, ये समीकरण मान लो आप 3। समझ गए आप मेरी बात को, इसे समीकरण नंबर मान लीजिए 3। अब x का मान उठा के पहली समीकरण में रख दो, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है, वो है 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। रख दो x का मान 9, x की जगह पे क्या लगाना हमें, 13 माइनस के 3y और बटे में कितना लगाना था, 2, और माइनस के 10y पहले से ही है, और बराबर माइनस के 12 भी लिखा हुआ है। समझ गए आप बात। देखिएगा अब हमें क्या करना है, इस 9 की अंदर गुणा कर दिए, 13 9 117 माइनस के 9 त्रिके 27 22, और बटे में कितना था हमारा इधर से 2, माइनस के 10 22 बराबर माइनस के 12, ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ है। अब देखो इसका फिर से एलसीएम ले, समझ गए बात। देखो इसका एलसीएम कितना बनेगा, 2 बनेगा। इस 2 से इसमें भाग लगाएंगे एक बार, एक के सारे पद में गुणा, 117 माइनस के 27 22, और माइनस के देखो 1 से इसमें भाग लगाएंगे 2 बार, 2 की इधर गुणा करेंगे, कितना होगा, 20 22। ठीक है ना, 20 22 बराबर माइनस के 12। अब देखो 2 की इधर गुणा कर दो, 12 दूनी कितने हो जाएंगे, 24, 20 22 और 27 22 मिलकर माइनस के 47 22 हो जाएंगे। और देखो इधर इसकी गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये 12 दूनी माइनस के 24 हो जाएंगे। ठीक है ना। बराबर से इधर उठा के ले जाओ इसे 47 22 को, और इसे इधर ले आओ, तो 47
y बराबर 117 प्लस के 24। तो 47 बाई बराबर, इसे जोड़ दो, कितना बना 141। अब देखो क्या करना, 47 का पहाड़ा पढ़ो, इसमें कितनी बार पढ़ा जाएगा। देखो ऐसा करते ही इकाई अंक उठाते, इसका भी इकाई अंक। देखो 7 में कितने से गुणा करूं कि उसका इकाई अंक 3 1 आना चाहिए। तो 7 ही का ना 7, 7 दूनी 14 और 7 तिये 21, 21 में एक आया, लगभग 3 बार कटेगा इससे। तो पूरा पूरा कितनी बार कट गए हो, 3 बार। बाई से कितनी बार, बाई का मान कितना आया हमारा इधर से निकल करके, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब बाई का मान उठा करके आप समीकरण नंबर 3 में रख दो। वाई का मान, वाई का मान समीकरण 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 3 में रखने पर, ठीक। देखो x बराबर 13 माइनस के 3, y की जगह पे कितना लगाएंगे 3 बटे में 2। x बराबर 13 माइनस 3 त्रिके 9 बटे 2, कितना बना इधर से 4 बटे 2, 2 से कितनी बार 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू बनेगी हमारी 2। तो x का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3। ये हमारे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा मैंने आपको पहले के सभी पार्ट करा दिए हैं। आइए इसी तरीके से बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो देखो दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण दी हुई है सवाल की। क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा हुआ है कि 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है, इन दोनों समीकरणों को पहले हल करो और हल करने के बाद x का और जो y का मान निकला है वो y की जगह पर लगा दो और जो x का मान निकला है वो x की जगह पर लगा दो और m का मान यहाँ से बता दो। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना आप बात को। तो आइए करते हैं इस प्रश्न को हल। देखो ये इसकी समीकरण लिखी हुई है, आप कोई सी भी विधि से हल कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि की बात चल रही है इस एक्सरसाइज में, तो हम प्रतिस्थापन से ही हल करेंगे। देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो क्या, 2x प्लस के 3y बराबर 11, यहाँ से x का मान निकालो जल्दी से। 2x बराबर 11 माइनस के 3y हो जाएगा और इसकी इधर जाके भाग लग जाएगी, किसकी 2 की, 11 माइनस के 3y और बटे में कितना हो जाएगा 2। ये हमें x का मान मिल चुका है। ठीक है ना, कई सारी समीकरण करा चुका हूँ, थोड़ा जल्दी करा दे रहा हूँ इस बार। देखो फिर क्या करना है हमें, x का मान उठा कर दूसरी समीकरण में लगाओ, 2 डायरेक्ट लगाओ। x का मान कितना है 11 माइनस के 3y और बटे में कितना है 2। यहाँ पे समीकरण 2 में लगा रहे ना हम, समीकरण समीकरण 2 से, ठीक। लगा दिया, माइनस के 4y पहले से ही है बराबर माइनस के 24, समझ गए होंगे बात। अब देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो बचा कितना 11 माइनस के 3y माइनस के 4y और बराबर माइनस के 24। 4 और 3 मिला के कितने हो जाएंगे 7 और इसे इधर उठा के ले जाओ, माइनस के 7y बराबर, देखो 24 पहले से ही थे माइनस के, 11 भी इधर जाके माइनस के होंगे, 24 और 11 माइनस के 35। तो 7 पंजे 35 और माइनस से माइनस कैंसिल, बाई का मान कितना मिला हमें 5 मिल चुका है। ठीक, इसे समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण समीकरण 3 में। ठीक, देखो कि x बराबर 11 माइनस के 3, ठीक, और बाई की जगह पे कितना लगा दें हम, देखो यह है समीकरण नंबर 3, 11 लिख दिया ऐसे ही, 3 लिख दिया ऐसे ही, बाई की जगह पे 5 फिट कर दो, बटे में कितना है 2। देखो 11 बराबर 11, देखो समीकरण 3 की बात चल रही थी ना, ये है समीकरण नंबर 3, 11 ऐसे ही लिखा, 3 लिखा ऐसे का ऐसे ही, बाई की जगह पे 5 लगा दिया और बटे में 2 पहले से ही था। तो 11 माइनस के 3 पंजे 15 और बटे में कितना है 2। अब देखो 11 में से 15 गए तो माइनस के 4 बचे और बटे में 2, 2 दूनी 2 दूनी 4। तो x का मान कितना मिला हमें माइनस के 2। अब देखो समीकरण दी हुई थी हमें, जिसका हमें मान निकालना था x के लिए, वो दी हुई थी y बराबर mx प्लस के 3। बाई का मान लगाओ, बाई की जगह पे कितना आया था
5 बराबर m, x की जगह पे कितना -2 और +3। इस +3 को इधर उठा के ले जाओ, कितना हो जाएगा -के हो जाएगा। तो -2m बराबर देखो 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है नहीं, लेकिन ये बचेंगे कैसे हमारे, क्योंकि बड़ा 5 था नहीं था, तो ये +के थे, इधर आके -के हो गए होंगे, तो 5 में से 3 गए तो 2 बचे। 2 ही का ना 2, माइनस को इधर पहुंचा दो तो m बराबर कितना हो जाएगा -1। तो m का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, वो प्राप्त हुआ हमें -1। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आइए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, इसकी बात कर लेते हैं अब हम। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि संख्या ज्ञात करनी। तो मैं कह देता हूं कि माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर क्या मान लूं, दूसरी संख्या बराबर मान लेता हूं मैं यहाँ पे y। ठीक है ना। अब देखो x और y मान लिया, उसने कहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x का और y का अंतर ही तो हमें 26 है ना दिया हुआ। x का और y का अंतर कितना हो गया 26, ये समीकरण नंबर 1। उसने कहा और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या x बराबर दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। देखो y की कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी है। देखो ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 2। अब समीकरण 2 से x का मान फर्स्ट में लगा दो। देखो कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। देखो समीकरण 1 में रखो, x की जगह पर कितना लगा दूं 3y माइनस के y बराबर कितना है 26। 3y में से यानी कि 3y में से 1y गए तो कितने बचे 2y बराबर कितना है 26। 2 से काट दो, इसे कितनी बार डिवाइड हुआ 13 बार। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 13। अब y का मान दूसरी समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। देखो कैसे लिखा हुआ है, x बराबर 3 और y की जगह पे कितना है 13। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 या 39। समझ गया आप बात। तो x का मान कितना है 39 और y का मान 13, यानी कि संख्याएं कितनी हो जाएंगी, देखो एक संख्या 13 है और एक संख्या 39। आइए बढ़ते हैं इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा भाग है, ठीक। और लिखा हुआ है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण का या छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें क्या करना, हमें ज्ञात करना। पहली बात तो देखो संपूरक कोण का मतलब क्या होता है। तो संपूरक कोण का मतलब मैं आपको बता दूं, दो कोणों का योग 180 होगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं संपूरक कोण। देखो यहाँ बड़ा कोण और छोटा कोण मैं मान लेता हूँ, माना बड़ा कोण बड़ा बराबर, माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर 22 डिग्री का है। ठीक है, समझ गए आप बात। अब उसने क्या कहा कि दो संपूरक कोणों का, तो इनका दोनों का योग कितना होना चाहिए x प्लस के y बराबर 180। क्यों, क्योंकि दो संपूरक कोण हमारे कितने डिग्री के होते हैं 180 डिग्री के। ये सवाल में दिया हुआ नहीं है, लेकिन साफ साफ कह रखा दो संपूरक कोण, और दोनों संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। तो x और प्लस y का मान कितना होगा 180। सही है। उसने कहा बड़ा कोण कौन सा हमारा x छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि 22 से कितना अधिक है ये 18 अधिक है। ये समीकरण नंबर मान लो 2। अब देखो x का मान उठा के पहली समीकरण में रख देंगे ना, यहाँ से रखो कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो x की जगह पे क्या लगाना y प्लस के 18 और प्लस के y बराबर 180। y और y मिलकर 2y हो जाएंगे, और 180 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे 162। 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16 और 2 का ना 2। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें यहाँ से, y का मान प्राप्त हुआ हमें यहाँ से 81। उठा के दूसरी समीकरण में रख दो y का मान। तो y का मान समीकरण 2 में, ठीक,
रख दो। 2 में कैसे रखेंगे, देखो लगाओ x बराबर बाई की जगह पे देखो यहाँ पुट करो वैल्यू। बाई की जगह पे कितना लगाना हमें 81 और प्लस के 18। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर 8 और 1 9, 8 और 1 9 99 यानी कि 99। तो बड़ा कोण कितने डिग्री का हो गया, 99 डिग्री का, और छोटा कोण कितने डिग्री का हो गया, 81 डिग्री का। सही है। इसी तरीके से सवाल को करना है बोर्ड एग्जाम में जैसे मैंने यहाँ पे कराया है। आइए बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट है और लिखा हुआ है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, जिस चीज़ का हमें मूल्य बताना है उसको हम मान लेते हैं। तो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये। इसी तरीके से एक गेंद का मूल्य भी मान लेंगे हम। एक गेंद का मूल्य बराबर कितना होगा, 22 रुपये। ठीक। अब देखो अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न के अनुसार उसने क्या कहा। प्रश्न के अनुसार उसने प्रथम शर्त में कहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। अच्छा एक बात बताओ, जब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्लों का मूल्य कितने रुपए होगा, 7 रुपये नहीं होगा। देखो कैसे है, जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि एक टॉफ़ी कितने रुपए की है, 5 रुपये की, तो 5 टॉफ़ी कितने रुपए की होंगी, इसे 5 से गुना कर देंगे तो 5 रुपये की हो जाएंगी। इसी तरीके से देखो ये सेम बात है कि 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, फिर एक बल्ले का मूल्य x रुपये तो 7 बल्लों का 7x प्लस जब एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 गेंद का मूल्य 6 बाई बराबर 3800 रुपये। उसे हम दे के आए। समीकरण नंबर 1 बन गई। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसे अच्छी तरीके से। अब देखो फिर से उसने क्या कहा कि 3 बल्ले का मतलब 3x, ठीक, प्लस 5 गेंद यानी कि 5 बाई बराबर 1750 रुपये में खरीदी थी। ये समीकरण नंबर बन गई 2। ठीक है, इसको अब हमें सोल्व करना है। कोई सी भी विधि से हल कर सकते हैं। देखो समीकरण, अब देखो थोड़ा सोचो, यहाँ पे 7 बड़ा है, 6 भी बड़ा है और 3800 भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे 3 5 और 1750 थोड़े थोड़े छोटे नंबर हैं। तो समीकरण 2 से x का मान निकाल लो। समीकरण 2 से देखो x का मान अगर मैं निकालना चाहूँ, साफ साफ लिखी हुई समीकरण 3x बराबर, देखो इसे कर दो 1750 ऐसे का ऐसे ही, 5 बाई बराबर से इधर प्लस का था उठा के ले गए तो कैसा हो गया, माइनस का। यो 3 की गुणा में x है, इधर जाके बटे में पहुंच जाएगा, x बराबर 1750 माइनस के 5 बाई और बटे में कितना हो जाएगा 3। ये समीकरण नंबर आप 3 मान लो। ठीक है, ज़रूरत पड़ सकती है इसकी कभी भी। अब देखो x का मान दूसरी समीकरण से निकाला, उठा करके पहली में लगा दो। लगाओ x का मान समीकरण 1 में, ठीक है नहीं, फिट कर दो। देखो 7 और x की जगह पे क्या लगाना, 1750 माइनस के 5 बाई और बटे में कितना है 3 और 6 बाई तो पहले से ही चल रहा है बराबर 3800। आप इतनी बात समझ गए होंगे। ठीक है, आइए इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं सवाल को और करते हैं किस तरीके। देखो इस 7 के अंदर गुणा कर दो, करो 7 के अंदर गुणा, 0 7 पंजे 35 का 5 और 7 सत्ते 49, 49 और 3 52 का 2, 7 ही का ना 7, बचे कितने थे 5, हो गए कितने 12 यानी कि 12,250 माइनस के देखो 7 पंजे कितने हो जाएंगे 35 बाई और बटे में कितना है इधर 3 और प्लस के 6 बाई पहले से ही चल रहा है बराबर 3800। देखो अब इस 3 की ना एक मान लो 6 बाई के बटे में, अब 3 एलसीएम लो और 3 को इधर पहुँचा दो, 3 एलसीएम लो और 3 को इधर पहुँचा दो, 1200 जो भी है 35 बाई, ठीक, और इसकी इधर गुणा कर दो प्लस के 18, 3 की इधर गुणा करेंगे ना 6 तिये 18 बाई बराबर 3800। आप ये बात समझ चुके होंगे। आइए
क्या करना है, देखो अब हमें करना क्या है, इस 3 की इधर गुणा कर दो, दूसरी तरफ ले जाए, क्योंकि बराबर से इधर भाग में है, दूसरी तरफ तो गुणा होगी। तो 12,250 माइनस के, देखो ये 18 बाई थे, ये 35 बाई थे, तो कितने बाई बचेंगे इधर से, इधर से कितने बाई बच जाएंगे अपने पास, इधर से 35 में से 18 घटा दो तो कितने बचेंगे, 17 दूनी 34 और एक 35, यानी कि 17 बाई, ठीक, माइनस के, बराबर जीरो में इसकी गुणा करो, जीरो जीरो, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 तिया 9, 9 और 2 11, इतने हो गए। 17 बाई है इधर, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो 17 बाई बराबर 12,250 माइनस के कितना करना था, ठीक है, इसे माइनस करना था इधर, देखो जीरो में से जीरो गया, 5 में से जीरो गया तो 5 बचा, 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 8 बचा, यानी कि 850। 17 बाई बराबर कितना है, 850, 17 से काट दो, 17 पंजे 85, हमें बाई का मान कितना प्राप्त हो गया, बाई का मान हमें मिला भैया 50, समझ सही है। अब देखो बाई का मान उठा के कौन सी समीकरण में रख देंगे, बाई का मान समीकरण, वाई का मान समीकरण समीकरण 3 में रख दो, ठीक, तीसरी समीकरण ये लिखी हुई है आपके सामने, देखो तो मैं डायरेक्ट मान लगा दूं, x बराबर 1750 ऐसे का ऐसे ही लिखा, -5, बाई की जगह पे कितना लगाना है, 50, लगा दो जी 50, और बटे में कितना है 3, x बराबर 1750 माइनस 5 पंजे 25, यानी कि 250, और बटे में कितना है 3, ठीक, x बराबर 1750 में से 250 गए तो कितना बचा 1500, और बटे में कितना है 3, 3 से काट दो कितनी बार, 500 बार। तो मैं क्या कह सकता हूँ, x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई मुझे, 500, सही है। तो एक बल्ले की कीमत 500 रुपये और एक गेंद की कीमत 50 रुपये, ठीक है, इस तरीके से सवाल को करना था। बहुत ही हल्का सवाल था, देखो सवाल करने से पहले कम से कम 2 या 3 बार सवाल को पढ़ लिया करो, ठीक है, तब सवाल हमारा अच्छा समझ में आता है, ठीक है ना। देखिएगा, आप चाहे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, ये देखो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा भाग है, और लिखा हुआ है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो क्वेश्चन को पहले समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लो मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, ठीक, और मैं कहता हूँ कि भैया मेरा एक नियत भाड़ा है, ठीक, नियत भाड़े का मतलब ये हो कि आप टैक्सी में अगर बैठ गए तो आपको 5 रुपये देने, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये नहीं कि 5 ही देने, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि सीट चार्ज मान लो आप एक, ठीक है, नियत भाड़ा कितना है, आपको देना ही देना है अगर आप टेम्पू में या टैक्सी में बैठ गए तो। लेकिन प्रति किलोमीटर जितने किलोमीटर आप जाएंगे उस किलोमीटर के हिसाब से मैं आपको अलग भाड़ा दूंगा, ठीक, समझ रहे हैं ना बात। तो ये है सवाल का मतलब। तो देखो हमसे नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा मालूम करा, मैंने कहा दोनों को मान लेते, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये, और अतिरिक्त भाड़ा कितना हो जाएगा, अतिरिक्त भाड़ा बराबर कितना मान लूँ 22 रुपये, ठीक। अब चलते हैं हम प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार उसने प्रथम शर्त में क्या कहा, उसने कहा है 10 किलोमीटर के लिए, यहाँ पे लिखेंगे 10 किलोमीटर के लिए, देखो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर के लिए उसने क्या कहा कि 105 रुपये का भाड़ा लगता, 10 किलोमीटर के लिए कितने का भाड़ा लगता, 105 रुपये लगते, ठीक। अब देखो 10 किलोमीटर जाते हैं तो 105 रुपये देते हैं, उसमें नियत भाड़ा तो x रुपये रहता है, नियत भाड़ा मेरा कितना है x रुपये। लेकिन जब मैं 22 रुपये देता हूँ 1 किलोमीटर जाने के, तो 10 किलोमीटर जाने के कितने दूंगा, 10
बाई, और रुपए टोटल कितने दिए मैंने, 105। सही है। इसी तरीके से आगे चलते, आगे उसने क्या कहा, 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए उसने कितने रुपए पे करे, 155 रुपये। ठीक। अब देखो, ये तो मेरा एक्स तो नियत भाड़ा है, तो एक्स रुपए तो आपको टैक्सी में बैठने के देने ही देने हैं, लेकिन किलोमीटर के हिसाब से अलग देने हैं। 15 किलोमीटर गए तो कितने रुपए बने, 15 बाई बराबर कितने हो जाएंगे, 155। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई हमारी, 2। अब देखो समीकरण 1 से 2 में लगा दो मान, समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 आपके सामने लिखी हुई है, एक्स 10 बाई को इधर उठा के ले जाओ, बराबर कितना हो जाएगा, 105, और 10 बाई इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो -10 बाई। इसे समीकरण नंबर कौन सी मान लेंगे हम, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। एक्स का मान उठा के कौन सी समीकरण में रखोगे, वो आपका मन है, दूसरी में रखेंगे, क्योंकि पहली से मान निकाला तो दूसरी में रख दो। देखो दूसरी समीकरण आपके सामने लिखी हुई, एक्स की जगह पे कितना लिख दूँ, 105, और -10 बाई, और प्लस के 15 बाई बराबर 155। ठीक है भैया, समझ रहे हैं ना आप बात को। देखो 105 को उठा के इधर ले जाओ, माइनस में चला जाएगा, यहाँ से कितने बचेंगे, 5 बाई बराबर 155 में से 105 गए तो कितने बचे, 50, तो बाई बराबर कितना मान निकल के आया मेरा, 10। ठीक, समझ गए होंगे, क्योंकि 5 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। ठीक है ना। इस तरीके से बाई का मान उठा के कोई सी भी समीकरण में रख दो, बाई का मान तीसरी समीकरण में रख दो, वाई का मान समीकरण समीकरण 3 में। ठीक। देखो समीकरण 3 क्या है, एक्स बराबर 105 माइनस के, देखो 10 तो ऐसे का ऐसे ही, बाई की जगह पे कितना लगाना हमें, फिर से 10 गुणा के 10, तो एक्स बराबर, देखो 105 और 10 ढाई माइनस के 100, तो एक्स बराबर कितना प्राप्त हुआ मुझे, यहाँ से एक्स बराबर कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। देखो एक्स का मान हमें 5 मिला, बाई का मान हमें 10 मिला। ठीक। तो नियत भाड़ा भी मिल चुका हमें। देखो नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर कितना है, बाई का मान 10 रुपये। ठीक है ना, समझ गए। अब उसने देखो एक कंडीशन और कही थी लास्ट में, सवाल में क्या कहा था उसने, देखो उसको और सोल्व कर लेते। उसने कहा है सवाल में हमसे, इसे पढ़ो, देखो ये है, देखो सवाल आपका, उसने लास्ट में क्या कहा कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए। अब एक बात बताओ कितना भाड़ा देगा। देखो एक्स तो मेरा नियत है, प्लस 25 किलोमीटर जाएगा 22 रुपये देगा, और बराबर कितने देगा यो हमें पता नहीं है। ठीक। तो एक्स की जगह पे एक्स का मान लगाओ 5 प्लस 25, और बाई की जगह पे कितना है, बाई की जगह पे मान लगाएंगे हम 10। ठीक है ना, बाई का मान 10 आया था, तो 5 और प्लस के 25 ढाई 250, तो एक्स बराबर यानी कि 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा, देखो इधर कितना हो जाएगा, 255 रुपये का भाड़ा देना होगा। ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो देखिए दोस्तों, हमने कितनी आसानी से इस सवाल को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है। आइए इस सवाल को कैसे करते हैं। हमें बतानी है भिन्न, क्या बतानी है हमें, भिन्न बतानी है हमें। ठीक। तो भिन्न बताने के लिए पहली बात तो जो चीज़ हमें बतानी उसको ही मान लिया करते हैं। पार्ट नंबर 5 है तीसरे का। ठीक। तो देखो माना भिन्न बराबर, माना भिन्न भिन्न बराबर कितनी मान लूँ, एक्स बटे वाई मान लूँ। ठीक है ना, माना भिन्न बराबर एक्स बटे वाई। अब उसने क्या कहा, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार उसने प्रश्न में क्या कहा कि भिन्न के अंश तथा हर दोनों में दो जोड़ दो, एक्स बटे वाई, इन दोनों में हमें क्या जोड़ना, 2 जोड़ना है। तो भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न हो जाती है 5/6। ठीक है। अब देखो ये समीकरण नंबर 1 बनेगी, यहाँ से कैसे बनेगी, देखो 6 की इधर गुणा करो, कितना हुआ 6x प्लस के 2 छंग 12 बराबर 5 बाई, और प्लस के 10। देखो 5 की इधर गुणा करी तो 5 बाई, 5 दूनी 10, बाई को इधर उठा कर ले आओ 6x माइनस के 5
बाई बराबर, देखो बराबर से इधर 12 प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा। माइनस के 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी वो, 1। इसी तरीके से आगे देखो, उसने क्या कहा दूसरी बार में, उसने कहा है यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दो, x बटे बाई, इसमें 3 3 जोड़ दो दोनों में, तो हमारी भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न हो जाती है 5/6। ठीक है दोस्तों, लेकिन सवाल हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। यहाँ पे 11/9/11 था, यहाँ पे कितना था, 9/11 था, और ये वाला 5/6 था। तो देखो इस समीकरण को, पहली वाली को सही से सोल्व कर लेते हैं। अब हम, ये 9/11 था और ये 5/6 था। 11 की इधर गुणा करेंगे तो 11x, ठीक, और 11 दूनी 22, ठीक है, इतनी बात समझ गए। 9 की इधर गुणा करी तो 9y, और प्लस के 9 दूनी 18, इसे इधर लिया, और 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के कितने बचेंगे, 4। समीकरण 1। अब देखो 6 की इधर गुणा करो, 6x प्लस 3 छंग 18 बराबर 5 की इधर गुणा कर दो बाई में, 5y, और 5 की 3 में भी गुणा करो, कितना हो जाएगा, 15। 6x, बाई को इधर ले आओ, माइनस के 5y बराबर कितना बचेगा, 18 प्लस का है, इधर जाके माइनस का होगा, माइनस के 18 में से 15 जाएंगे तो -3। समीकरण नंबर 2। समझ गए ना इतनी बात। तो देखिएगा, समीकरण 1 से मान निकाल लो या 2 से निकाल लो, वो आपका मन है। कोई सी भी समीकरण से आप मान निकाल सकते हैं जिससे आपका मन करे। तो देखो समीकरण 1 से ही निकाल लो। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 ये है लिखी हुई इधर, है नी, तो 11x बराबर से इधर उठा के ले जाओ 9y को, तो कितना हो जाएगा, बराबर 9y प्लस का हो गया, और माइनस के 4 हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर 9y माइनस के 4, और बटे में कितना हो गया, 11। ठीक है, समझ गए आप इतनी बात। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई हमारी, 3। अब x का मान उठा गया, दूसरी समीकरण में लगा दो, यहाँ पे लगा दो। देखो दूसरी समीकरण ये है ना, इसमें इस वाली समीकरण में मान लगाएंगे। देखो इसका कैसे लगाएंगे, 6, x की जगह पे कितना लगाना हमें, 9y माइनस के 4, और बटे में कितना था, 11, और पहले से ही हमारा माइनस के 5y है, बराबर -3। देखो 6 के अंदर गुणा करो, 6 नमे 54 बाई, माइनस के 6 चौक कितना हो जाएगा इधर से, 24, और बटे में कितना था पहले से ही, 11, माइनस के 5 बाई बराबर -3। ये हमें दिया हुआ था। ठीक, अब देखो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्या करना, इसके बटे में 1 लिख लो, 11 एलसीएम ले लो, 11 लिया एलसीएम, 11 से 11 कटा तो 54 बाई माइनस के 24, और 11 की इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55 बाई बराबर -3। देखो 11 की इधर गुणा कर दो ले जाकर, देखो 54 बाई प्लस के हैं, 55 बाई माइनस के हैं, तो माइनस के बाई और माइनस के 24 बराबर कितने हो जाएंगे इधर से, 11 तिये माइनस के 33, माइनस के बाई बराबर, बराबर से इधर 24 प्लस का है, इधर जाके माइनस का होगा, तो कितना बचेगा, माइनस के 9। ठीक, तो इससे बाई, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, बाई का मान प्राप्त हो जाएगा 9। ठीक है, अब बाई का मान उठा के आपको इसी भी समीकरण में रख दो जिसमें आपका मन करे, तो बाई का मान समीकरण 3 में रख लो। बाई का मान, समीकरण समीकरण 3 में, देखो 3 में रखो। 3 क्या है, तीसरी समीकरण ये है, x बराबर, देखो 9, बाई की जगह पे कितना लगाना, देखो हमें 9 तो लगा दिया है, बाई की जगह पे फिर से कितना लगाना हमें, 9। ठीक, और माइनस के 4, और बटे में कितना दे रखा, 11। ये होगा x बराबर 11 9 नम 81 माइनस के 4/11, यानी कि 77, और बटे में कितना है, 11। 11 से कितनी बार कट जाएगा, यो 11 से घटेगा 7 बार। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें, यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 7। ठीक है, अब देखो भिन्न क्या थी हमारी, भिन्न, यहाँ पे लिख देंगे भिन्न बराबर, भिन्न थी x/22, तो x का मान कितना आया 7, और y का मान कितना आया 9, तो भिन्न का मान कितना हो गया 7/9। आइए दोस्तों इसी तरीके से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों क्या है, सवाल लिखा हुआ है तुम्हारा, लास्ट सवाल है आज का। लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी।
उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखो जिनकी वर्तमान आयु मालूम करता है, मैं बता के आया हूँ कि उनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। एक तो जैकब है और एक उसका पुत्र है, दोनों की आयु मान लेते हैं, ठीक है ना। देखो दोनों की आयु हम क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ पे माना जैकब की आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु y वर्ष। अब देखो प्रश्नानुसार हम चलते हैं कि प्रश्न में हमारे क्या कहा गया है। ठीक, प्रश्न के अनुसार हम सवाल को सोल्व करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक, देखो 5 वर्ष बाद। अब एक बात बताओ, मेरी आयु अगर, जैकब की आयु अगर x है तो पुत्र की आयु y है, तो 5 वर्ष के बाद x भी 5 बढ़ गई होगी और पुत्र की आयु भी 5 5 बढ़ी हुई। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि पिता बढ़ेगा और पुत्र नहीं बढ़ेगा, दोनों साथ साथ बढ़ेंगे ना। तो जैकब की आयु x + 5 हो गई 5 वर्ष बाद और इसकी y + 5 हो गई। उसने कहा था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु यही तो है 7 गुनी थी। ठीक, इसे सोल्व करो, x + 5 बराबर 7 बाई और 7 पंजे 35। ठीक, इसे इधर को, इसे उठा के इधर ले जाओ, x बराबर 7 बाई, देखो बराबर से इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का, तो 35 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, +30। ठीक है ना, इसे समीकरण नंबर मान लो आप 1 मान लो। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा, दोबारा से उसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व। अब देखो 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही, 5 वर्ष पूर्व। ठीक, देखो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, x - 5 और y - 5। सही है, क्योंकि x में से भी 5 घटेगी, y में से भी 5 घटेगी, दोनों की आयु घटेगी। ठीक है ना, बराबर। उसने फिर से क्या कहा कि वह अपनी पुत्र की आयु का कितने गुना था, 7 गुना था। कितने गुना था, 7 गुना। देखो पहली वाली कंडीशन में उसने कहा था सवाल में कि 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना था, तो इसे 3 गुना करेंगे। ठीक, तो हो जाएगा 3/, ठीक है ना, 3/, ये 3/, हो जाएगा बस। ठीक, बाकी तो ऐसे का ऐसे ही है। और 3 सत्ते कितना हो जाएगा, ये इधर 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 पंजे 15 हो जाएगा। जब 3 पंजे 15 हो जाएगा तो 5 इधर आगे घटेगा, कितना बचेगा, फिर से 10 बचेगा। उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कि कितना लिखा हुआ था, थोड़ा गणित दूर रखा हुआ है। आप अपने पास में गणित रख के बैठेंगे और सवाल को सोल्व करेंगे। तो 7 गुना था, x - 5 बराबर 7 बाई -7 पंजे 35। इसे इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, देखो यो x बराबर 5 है, इधर उठा के ले जाओ। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 7 बाई, यो प्लस का हो जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे, फिर से 30 बचेंगे। अब देखो यो समीकरण नंबर कौन सी मान लें हम, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 से x का मान उठा के इसमें लगा दो, लिख दो समीकरण 1 से। ठीक है, देखो समीकरण 1 से क्या होगा, x का मान यहाँ पे लगा दो, कितना है 3/, +10 बराबर 7/, -30। देखो इसे उठा के इधर ले जाओ, इसे उठा के इधर ले आओ, यानी कि कितना हो जाएगा, 7/, -3/, बराबर 10 + 30, यानी कि 4/, बराबर 40। देखो 7 में से 3 गए तो 4, 4×2 40। y बराबर कितना हो गया हमारा, 10, यानी कि y का मान कितना मिला हमें, 10। उठा गए समीकरण में कोई सी में भी रख दो जिसमें मन करे, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में। ठीक है, नहीं एक क्या है, ये लिखी हुई देखो x बराबर 3, y की जगह पे कितना लगाना हमें, 10 और प्लस के 10, तो कितना हो जाएगा, 3×2 30, 30 और प्लस के 10, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ यहाँ से, 40। x किसकी थी, जैकब की, तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु हो जाएगी 40 वर्ष। जैकब की आयु कितनी हो जाएगी इधर से, 40 वर्ष। और उसके पुत्र की आयु, पुत्र की एज बराबर कितनी हो जाएगी उसकी, देखो y बराबर था तो y का मान कितना आया, 10, तो इसकी आयु हो जाएगी 10 वर्ष। देखिए दोस्तों, हमने पूरी प्रश्नावली को आपके साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से साझा किया। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, मेरी पढ़ाई हुई वीडियो पसंद आती है, तो देखिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी इसमें सपोर्ट मिल सके हाई स्कूल का गणित निकालने में। ठीक है दोस्तों, तो आइए, इस प्रश्नावली को हमने समाप्त किया बहुत ही अच्छी तरीके से। अगली वीडियो में मिलते हैं।
अगली प्रश्नावली के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे, वेस्ट कर रहे होंगे, आप अपने जीवन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से खुद भी सोच सकते हैं। ठीक है,